आज आपको भोले बाबा, यूनिवर्स, आपकी डिवाइन टीम यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहती है? लेट्स सी। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए प्लीज कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा, या फिर जो भी आपके इष्ट हैं जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हैं उनका नाम जरूर लिखिएगा। ठीक है, लेट्स सी क्या आज के लिए आपके लिए मैसेज। बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं एक एक करके लेना चाहूंगी। प्लीज। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओके, वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आज के लिए यहाँ पर। पहली बात तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज आपको ऐसा लग सकता है कि लाइक कुछ नया आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक न्यू बिगनिंग आपके अंदर हो रही है, आपकी लाइफ में हो रही है। नई सोच में आप आ रहे हो, नई दिशा आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, नए ढंग से आप दुनिया को देख पा रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं ना कि यहाँ पर की एनर्जी है। दैट मीन्स कि कुछ जैसे कोई खजाना आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब इसको बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक वे में मत देखिएगा। दैट मीन्स कि ये मुझे एक दैट काइंड ऑफ एनर्जी मिल रही है कि जैसे कोई विजडम अनलॉक हो रही है किसी चीज की। देखिए, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट रहेगा कि मे बी किसी चीज के बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे थे, कुछ जानना चाह रहे थे, उसका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, वहां से कोई चीज अनलॉक हो रही है। मुझे अनलॉकिंग एनर्जी मतलब ये ना यहाँ पर एनर्जीज भी है कि कुछ नया पाथ आपके लिए यहाँ पर हो रहा है, खुल रहा है। और आप जैसे कुछ नया ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे हो, कुछ नया क्रिएट हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ नया आप सर्च कर रहे हो, एक एडवेंचरस जर्नी में आप यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हो। कोई नई खोज आपकी लाइफ में यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। बहुत ज्यादा सर्चिंग, नॉलेज, विजडम यहाँ पर आप गेन करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। चीजों के बारे में ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसे कि पास्ट पूरा ना पूरी तरीके से आप आज वो नहीं हो जो आप पहले थे। ये टाइमलेस रीडिंग है और ये कलेक्टिव रीडिंग है। जो भी इस रीडिंग तक आ रहे हैं, दैट मीन्स आप चुनी हुई सोल्स हैं जिन तक ये यूनिवर्स मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आपकी ईस्ट आप तक ये मैसेज, ईस्ट जो है आपके, वो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आज ना आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आप फील करने वाले हो। ये मैं शॉर्ट रीडिंग बनाने वाली थी, बट ये बनने नहीं वाली है क्योंकि मैं करेक्टली आपको मैसेज नहीं दे पाऊंगी अगर मैंने शॉर्ट रीडिंग की है तो। मैं शॉर्ट्स के लिए बना रही थी ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए। कोई बात नहीं, जो यूनिवर्स को मंजूर है। तो कहने का मतलब कि आज का दिन आपकी सोच, आपकी थॉट्स बहुत ही ज्यादा डिफरेंट रहने वाले हैं। आप बहुत ही ज्यादा ना, जैसे कहते हैं, डीपर लेवल पर चीजों को सोचोगे, डीपर लेवल पर चीजों को देखोगे। डीपर ही नहीं, आपका आप पर बिल्कुल परिवर्तन यहाँ पर होने वाला है। आप बिल्कुल एक नए ढंग से चीजों को यहाँ पर देखने वाले हो। पहले आप किस तरह से चीजों को देखते थे, बट अभी आप ना पूरी सोच आपकी बदल रही है। आज आपकी पूरी सोच बदल रही है। मुझे नहीं पता क्या आप देख रहे हो, क्या आप सुन रहे हो, क्या आप किस तरह से आप नॉलेज गेन कर रहे हो, बट कुछ तो आपके माइंड में जा रहा है, कुछ तो आप ग्रहण कर रहे हो, जिस वजह से ना आपकी पूरी सोच यहाँ पर परिवर्तित होती हुई नजर आ रही है। और यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि ये जो भी चेंज आपके जीवन में इस टाइम पीरियड में आ रहा है ना, परिवर्तित जो आप हो रहे हो मेंटल वे में, ठीक है, एक देखने का नजरिया आपका चीजों को बहुत डिफरेंट हो रहा है, बहुत बदल रहा है। तो इसको एक्सेप्ट करो, इसको एम्ब्रेस करो, इसके साथ कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो। ठीक है, इसको एक टफ एनर्जी के साथ आपको नहीं देखना है कि ये क्या हो गया। ठीक है, एक्सेप्ट इट। ये चेंज आना बहुत जरूरी था और इसे कॉन्फिडेंटली लेकर के ना आगे बढ़ो। ये आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में, जो भी आपका गोल है ना, मुझे नहीं पता ये मटेरियल गोल है या स्पिरिचुअल गोल है, बट मैं स्पिरिचुअल लेंस से चीजों को देख पा रही हूँ कि जो भी आपका गोल है ना, उस तक पहुंचने में ये आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ी मदद करने वाला है जो भी आपका। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर अगर इस वीडियो तक, क्योंकि ये जिस तरीके से शॉर्ट्स में नहीं ना जा करके ये नॉर्मल वीडियो बनी है, तो यूनिवर्स सिर्फ उन्हीं लोगों को लेकर के आएंगे जिनके लिए यह मैसेज है, जो इस पर काम कर रहे हैं।
ये मैंने हालांकि ये कलेक्टिव में मना रही हूँ, पर कलेक्टिव में भी ये चुने हुए लोगों के लिए है, ठीक है, जिन्हें हम चूजन वंस कहते हैं, जो चुने हुए लोग होते हैं, जिनका पर्पस बड़ा होता है। अभी पर्पस बड़ा होने का मतलब मे बी आपको अभी नहीं पता, पर आज से जब भी आपको ये रीडिंग मिल रही है, क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस है, अगर ये रीडिंग आपको मिल रही है दैट मीन्स आज से आपकी सोच में परिवर्तन स्टार्ट है, ठीक है। आज से आप पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुके हो, आपकी सोच बदल जाएगी। या तो ये वीडियो आपको जस्ट तभी मिल रही है जैसे ही आप में परिवर्तन आया है, आपके थॉट में परिवर्तन आया है, आपका देखने का नजरिया बदला है, या फिर ये वीडियो मिलते ही इसके बाद आपको अपनी सोच में परिवर्तन आता हुआ दिखाई देगा। मतलब कुछ ऐसा आपको कनेक्ट करेगा, कुछ ऐसा होगा, मतलब आप पहले जैसे नहीं रहोगे, आप पहले जैसे नहीं रहोगे। और ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये खुद को मैनिपुलेट करने वाली बात नहीं हो रही है कि आप अपने आप को एफर्मेशन दे। मैं एफर्मेशन ये नहीं कह रही कि एफर्मेशन मैनिपुलेशन होती है, नहीं 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 नहीं। दैट मीन्स कि आप कुदरती तौर पर बदल रहे हो, आप बाय नेचर ऐसे हो रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि आप चीजों की रियलिटी को समझ रहे हो, आप कुछ गहरी रियलिटी को यहाँ पर समझते हुए नजर आ रहे हो, मतलब कुछ गहरा ज्ञान आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और ये नहीं कह रही कि एकदम से सारी चीजें हो रही है, पर कुछ आपको हिट करा है या कुछ आपको हिट करने वाला है आपके यहाँ पे आपकी आत्मा पे, कि वो एक, जिसे कहते हैं ना, एक जागृत, कि कुछ आपने ऐसा देख लिया, कुछ आपने ऐसा सुन लिया, कुछ कोई वर्ड्स आपकी तरफ ऐसे आ गए, या कुछ आपको पता चल गया जो जिससे आपके अंदर एक जागृति हो गई, जिससे वो कहते हैं ना, जागृति का एक बहुत ही शुद्ध हिंदी मेरे अंदर आ रही है इस टाइम पीरियड में, कि जागृति का वो एक अंकुर फूट गया, समझ रहे हो। तो वो चेंज आप यहाँ पर देखने वाले हो। यूनिवर्स कह रहे हैं ऑनर कीजिए इस एनर्जी को, और जो गाइडेंस, और ये कुछ ऐसा नहीं है इसके बाद, ओके, हाँ, ये आपको बोला जा रहा है इसके बाद डायरेक्टली आप आपके दिल से, आपकी आत्मा से आपको गाइडेंस मिलने वाली है। अभी ये जो शिफ्ट है, ये जो परिवर्तन है, ये मे भी कुछ सुन करके, कुछ देख करके आपको, आपके अंदर वो चीज उठेगी, बट इसके बाद क्या, एक सेकंड, ओके, इसके बाद क्या, इसके बाद जो है ना, आपको खुद, आपका दिल जो है, आपके जो हायर सेल्फ है, आपकी जो अंतरात्मा है, आपकी जो आत्मा है, वो आपको गाइड करने वाली है, ठीक है। किस तरफ आपको लेकर के जाने वाली है, आपके पर्पस की तरफ, आपके गोल की तरफ, प्रोस्पैरिटी की तरफ, अबंडेंस की तरफ, पीस की तरफ, वो फाइनल अचीवमेंट की तरफ आपको लेकर के जाने वाली है। मतलब ये वो एनर्जी है, मैं सीरियसली बताऊं आपको, कि जो आपको पता था कि कुछ है, वो जो कुछ है ना, वो उस कुछ को ढूंढना है मुझे। ये बहुत गहरी बात है, तभी मैं कह रही हूँ ये सबके लिए नहीं है। और इस रीडिंग को खास करके, ये रीडिंग नॉर्मली मैं कहूँ तो वो ऊपर से जाएगी सबके, जिनके लिए ये नहीं होगी, अगर आ भी गई गलती से यहाँ पर तो। अदरवाइज अगर आप यहाँ तक बैठे हैं और आप अलाइंड कर रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, तो ये बहुत ही गहरी बात है कि वो जो कुछ है ना, कुछ तो है, वो कुछ को मैं पकड़ नहीं पा रहा, वो कुछ को मैं पकड़ नहीं पा रही, उसी के साथ अलाइंड हो रहे हो। वही वही डोर ओपन हो रहा है आपके लिए, वही डोर ओपन हो रहा है आपके लिए, यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं। और यूनिवर्स यहाँ पर इस टाइम पीरियड में आपको ये कह रहे हैं कि इस चीज को लेकर के ना थोड़ा सा ग्राउंडेड हो जाओ, आपको थोड़ा ग्राउंडिंग की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। दैट मीन्स कि आपको धरती के साथ अपने कनेक्शन को और ज्यादा बिल्ड करने की जरूरत है, ओके। बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना है, ये चीज आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर सकती है, ये चेंज आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की एनर्जीज में लेकर के जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक्साइटमेंट बोलूं या फिर मैं ओवरवेलमिंग एनर्जीज बोलूं, आप में से कुछ लोगों के लिए ओवरवेलमिंग एनर्जीज हो सकती हैं, आप बहुत ज्यादा ओवरवेलम्ड हो जाओ, तो बहुत जरूरी है कि आप जो है ग्राउंडेड रहें इस टाइम पीरियड में, ठीक है।
देखिए, धरती से जुड़े रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रीज़ को हग करना क्यों बोलते हैं? आप 3D वर्ल्ड में रहते हो, तो यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी आपके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो बेयरफुट चलिए घर में, बिना स्लीपर्स के चलिए घर में और नेचर से कनेक्ट हुई है, ट्रीज को हक कीजिए, प्लांट्स के साथ टाइम बिताइए, नेचर में टाइम बिताइए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड के लिए जरूरी है। और बस ये जो भी हो रहा है ना, इस चीज को होने दो, ठीक है? इस चीज को होने दो और इसको लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना है। ओवरवेल्म्ड एनर्जी से बाहर आ जाना, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। चीजें बहुत ब्यूटीफुली क्रिएट होंगी, चीजें बहुत ब्यूटीफुली बनेंगी आपके लिए यहाँ पर, और जो चीजें हो रही हैं उन्हें होने दो, ठीक है? और मैं यही कहूंगी कि जो आपको फील हो रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, उसके साथ बने भी रहना एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पर लिटरली मुझे क्या बताया जा रहा है ना, कि ये लिटरली आपके लिए एक चॉइस ही रहेगी, ठीक है? कि आप परिवर्तित हो रहे हो। देखो यहाँ पर ना फ्री विल है, यहाँ पर फ्री विल है, ओके? आपको वो नॉलेज दी जा रही है, आपको वो क्लिक कराया जा रहा है, आपके अंदर वो बीज बोया जा रहा है, पर आप बने रहना चाहते हो? आप कब तक उस चीज में बने रहोगे? क्या आप फिर से अपनी पुरानी एनर्जीज में जाओगे या पुरानी एनर्जीज को पकड़ने की कोशिश करोगे? ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंडेंट रहेगा। यहाँ पर फ्री विल काम करेगी। तो यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं, यहाँ पर फ्री विल है आपके लिए, ठीक है? तो इस एनर्जी को एक्सेप्ट करो, रिसीव करो और ग्रेजुअली इस पर वर्क करते रहो, इस पर काम करते रहो, इसको सर्च करते रहो, इसमें जाते रहो। बस ओवरवेल्म्ड एनर्जी से आपको बचना है। ग्राउंडिंग जरूर कीजिएगा, क्योंकि लिटरली ये हायर नॉलेज की एनर्जी मुझे मिल रही है, हायर विजडम की एनर्जी मिल रही है। मैं बहुत इसको मतलब मैं ना बहुत करेक्टली वो वर्ड नहीं बोलना चाह रही हूँ क्योंकि सबके लिए ये अलग अलग तरीके से काम करेगा। आप जिस जिस सीढ़ी पर हैं, ठीक है? आप जिस जिस सीढ़ी पर हैं उस तरीके से ये चीजें वर्क करने वाली हैं। ओह माय गॉड, यूनिवर्स यहाँ पर आपको बोल रहे हैं यस, दिस इज द राइट टाइम। यही राइट टाइम है, यही आपका वो टाइमिंग है शिफ्ट होने का, यही आपका वो टाइमिंग है एक न्यू वेंचर पे आगे बढ़ने का, यही आपका वो टाइमिंग है एक नई सोच में टैप इन करने का। ना पहले ना बाद में, दिस इज द टाइम। तभी मैंने आपको बोला कि जब ये घटना या फिर जब ये चीज होने वाली होगी ना आपकी लाइफ में, जब ये परिवर्तन होने वाला होगा, बड़े लेवल पर परिवर्तन है ये पूरी तरीके से आपको बदलने वाला है। मैं 13 यहाँ पर देखा है मैंने अभी, ठीक है? तो यस, ये कंफर्मेशन है। तो ये पूरी तरीके से आपको बदलने वाला है और ये वक्त है उसका बदलने का, ये राइट टाइम है, टाइमिंग बिल्कुल करेक्ट चल रही है। जब ये वीडियो आपके सामने आए, समझ लीजिएगा आपकी सोच बदलने वाली है और ये सोच ही है, मतलब आप समझ जाओगे, ये सोच ही है जो सारा काम करती है, ये थॉट्स ही है जो सारा काम करते हैं, सारी क्रिएशन करते हैं, ओके? और डेफिनेटली बहुत ही ब्यूटीफुल चीजें आपकी लाइफ में अब होने वाली हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी पर अब आप चल पड़े हो यहाँ पर। बस यस, अब पीछे मुड़ करके नहीं देखना है आपने, और ना ही आप अब देखने वाले हो पीछे मुड़ करके। मुझे ना आपकी टीम यहाँ पर बता रही है कि आप इवॉल्व हो रहे हो, अब एग्जैक्टली आप इवॉल्व हो रहे हो। अभी तक आपने ना ये वर्ड सुने होंगे, अभी तक आपने ये चीजें सुनी होंगी, बट बहुत कम लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। पर एक्चुअल में वो क्या होता है ना, वो आप अब एक्सपीरियंस करोगे, अब आप उस एनर्जी को फील करोगे, अब आप उस अबंडेंस को फील करने वाले हो। मतलब अब आप बहुत एक्साइटेड होने वाले हो, आपके अंदर ना बहुत एक ऐसी एनर्जीज आएगी कि मैं ये जानूं, ये जानने की कोशिश करूं, मुझे ये पता चले, वो पता चले। ये नया पाथ बहुत एक्साइटेड आपके लिए होने वाला है। बोरिंग एनर्जीज जा चुकी हैं। ओह माय गॉड,
फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, यस, एक बड़े लेवल पर फ्रीक्वेंसी आपकी शिफ्ट हो रही है। आप हायर एनर्जीज के साथ, हायर रिल्म के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो इस टाइम पीरियड में। आपको पिरामिड्स, इजिप्शियन जो कल्चर है उसमें इंटरेस्ट जागेगा। मतलब प्लीज मैं यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करूंगी, बट हाँ, जो जो वो मुझे चैनल कर रहे हैं, पिरामिड्स के बारे में आप जानना चाहोगे, लॉ ऑफ वन के बारे में आप जानना चाहोगे, हायर एनर्जी, रा की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। रा, सूर्यदेव, सूर्यदेव की एनर्जी है यहाँ पर। देखिए, सूर्यदेव के साथ जितना आप कनेक्ट हो ना, उतना आपके लिए बढ़िया है। आप सनस्टोन वियर कर सकते हो, सूर्यदेव के साथ अपने कनेक्शन को बिल्ड कीजिए। अगर आपकी अभी तक ये आदत है ना कि आप रात को लेट सोते हो, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि इस हैबिट में बने रहो, पर अपनी तरफ से कोशिश करो। आप ना रात को सोने से पहले सूर्यदेव से प्रार्थना करके सोएं, ठीक है? अपने इष्ट से प्रार्थना करके सोएं, आप सूर्यदेव से प्रार्थना करके सोएं। और जो अदर रिलीजन के लोग हैं, अगर आप और ज़्यादा सर्च करेंगे, आई नो दैट कि यहाँ पर जो लोग हैं वो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम के नहीं हैं, ठीक है? तो आप रा के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है? इजिप्शियन गॉड आप उनको बोल सकते हैं, बट वो एज़ अ हमारे फ्रेंड हैं, ठीक है? हम हर किसी में गॉड 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 को ढूँढना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन गॉड कहाँ है? कहीं और नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हम ही हैं वो, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट आप धीरे-धीरे समझ जाओगे आगे, ठीक है? क्योंकि ये आपका टाइम स्टार्ट है। ठीक है, ये टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। तो आप राह को आप उनसे हेल्प माँग सकते हो, सूर्यदेव से आप हेल्प माँग सकते हो कि मेरी प्लीज़ मदद कीजिए, मैं सुबह जल्दी उठूँ। और मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से आप, जो लोग लेट यहाँ पर उठते हैं ना, रात को देर से सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि आप एकदम से आप सुबह 5 बजे उठ जाओगे, 6 बजे उठ जाओगे, नहीं, 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 ऐसा नहीं होगा, धीरे-धीरे करके। लेकिन हाँ, टाइम पीछे-पीछे आना शुरू हो जाएगा, ग्रेजुअली बढ़ो आगे। यहाँ पर ना पुश नहीं है किसी चीज़ की तरफ, मतलब पुश मतलब ज़बरदस्ती कुछ नहीं हो रहा है, ग्रेजुअली हो रहा है। यहाँ पर आपको सताया नहीं जा रहा है, यहाँ पर आपको तड़पाया नहीं जा रहा है, यहाँ पर आपसे जबरदस्ती कोई काम नहीं कराया जाएगा, यहाँ पर ग्रेजुअली चीजें होंगी, एक मखमली टाइप से चीजें होंगी, खुद से चीजें होंगी। समझ रहे हो आप? ये वो एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। और यहाँ पर आपको किसी चीज को जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, बस आप प्रेयर कीजिए, रात को दिल से, आत्मा से अपनी प्रेयर कीजिए, सूर्य देव से प्रार्थना कीजिए, अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए, रा से आप प्रेयर कीजिए कि वो आपकी हेल्प करें। ऐसी एनर्जीज आपके अंदर भेजें, ऐसी वाइब्रेशंस आपको सेंड करें कि आप जल्दी उठें। और उसके लिए डेफिनेटली हमें प्रैक्टिकल फॉर्म में क्या करना होता है, हमें रात को जल्दी सोने की आदत डालनी होती है। बट बिलीव मी, अगर जो लोग लेट भी सोते हैं ना, अगर आप फिर भी 12 साढ़े 12 बजे भी अगर आप रात को सो रहे हो ना, बिलीव ना, सुबह उठ जाओगे। एटलीस्ट आप 8-9 बजे तो उठना स्टार्ट कर दोगे। जो लोग बहुत ही ज्यादा लेट उठते हैं, कहने का मतलब कि आप खुद से अपने रूटीन में शिफ्ट देखोगे, अपने अंदर शिफ्ट देखोगे। मैं कह रही हूँ ये परिवर्तन बहुत बड़ा है, और ये आपको, आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रही है इन अ वेरी पॉजिटिव वे। आप हायर फ्रीक्वेंसीज में टैप इन कर रहे हो, और यहाँ पर वो चीजें नहीं चलेंगी फिर से कि आप रात को लेट सो रहे हो, सुबह 11-12 बजे उठ रहे हो। नहीं, 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 ये चीजें नहीं है। और सुबह अगर उठ भी रहे हो तो आप जल्दी भी उठ रहे हो तो बहुत ही प्रेशर में उठ रहे हो, माय गॉड मुझे तो उठना है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। नहीं, 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 ये बहुत ही नेचुरल होगा, वो मुझे बता रही है, ये बहुत ही फ्लो में होगा, ये बहुत ही नेचुरल होगा। आप खुद में वो शिफ्ट देखोगे, या तो ऑलरेडी आप उस शिफ्ट से गुजर रहे हो तो ये रीडिंग आपको मिली है, ये वीडियो आपके सामने आई है आपको कंफर्मेशन देने के लिए, और या फिर ये जस्ट देखते ही ये चीज आपके साथ होने वाली है, ठीक है? तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर। एक्सेप्ट कीजिए, रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए इस एनर्जीज को, ठीक है? और थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू सूर्यदेव, और थैंक यू रा। जो भी आप उनको नाम देते हो ना, आप उनको थैंक यू बोलिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि, मेरा मकसद ये है कि जिनके लिए मैसेज है उन तक ये पहुंच पाए। देखिए, वाइब्रेशंस वर्क करती हैं, फ्रिक्वेंसीज वर्क करती हैं, एनर्जीज वर्क करती है, डेफिनेटली 1000% करती हैं। पर हम अपनी तरफ से क्या एफर्ट डाल रहे हैं, हम अपनी तरफ से उसको कहाँ कहाँ पुश कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है? आपका रोल इसमें क्या है? तो शेयर कीजिए इस रीडिंग को और हाइप दीजिए इस रीडिंग को, ताकि सही लोगों तक ये रीडिंग पहुंच पाए, और उनको ये सुनने की जरूरत है, आई नो दैट।
उनको ये सुनने की ज़रूरत है और राइट लोगों तक ये एनर्जीज़, ये रीडिंग पहुँच पाए जो उनके समय तक, मतलब जब उनको चाहिए राइट टाइम डेफ़िनिटली, ठीक है? तो उसमें मदद ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हाइप दीजिएगा रीडिंग को। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप अपनी जर्नी में इवॉल्व होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और उसके साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।